सादर प्रणाम। और मेरे स्क्रीन हम श्रद्धेय पंडित पीलाराम शर्मा महाराज जी, पंडित दिनेश त्रिपाठी जी प्रयागराज से, और पंडित राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, साथ ही गणेश प्रसाद साहू जी मटका से, आप सभी मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी के चरणों में सादर पुनः प्रणाम वंदन। और लीजिए, जो कथा प्रसंग लगभग 12-13 दिनों से गतिमान है, जो हनुमान जन्मोत्सव पखवाड़ा हम सब मना रहे हैं, लगभग 10-12वां दिन है। और 5 तारीख को हनुमत चरित्र कथा का विराम है। और अतः चलिए मैं आप सबके बीच में हनुमत चरित्र का कुछ भाग आपके सामने रखने का प्रयास करूं। मेरी भाषा में बोलने में तो ये तो त्रुटि स्वाभाविक है, और कुछ बातें जो है पुनरावृत्ति हो सकती है, क्योंकि लगातार 12-13 दिन से ये प्रसंग जो है गतिमान है। तो आइए मैं आपके बीच में रखने का प्रयास करूं हनुमान जी महाराज के वो महिमा, वो चरितावली, जिसमें अगर देखा जाए तो रामचरितमानस में वैसे मुख्य रूप से 2 संवाददाता है। मैं यही से बात आरंभ करूं। और 2 संवाददाता जिनमें से देखा जाए तो एक है मंथरा और एक है हनुमान जी महाराज। और दोनों के संवाद में अगर अंतर यदि देखा जाए तो मंथरा एक ऐसे संवाददाता है जो असत्य को इस प्रकार से प्रस्तुत करती है जिससे ऐसा महसूस होता है कि वो सत्य ही है, मंथरा जो कह रही वो सत्य है। और दूसरी तरफ हनुमान जी महाराज जो है सत्य को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है क्योंकि सत्य के प्रति, सामने वाले के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो चुका है। उसको हनुमान जी महाराज जो है पुनः विश्वास दिलाने में सक्षम हो जाते, कायम हो जाते हैं। ये हनुमान जी महाराज की विशेषता है। तो आइए मैं सबसे पहले रखूं कि एक तो मंथरा एक असत्य को इस प्रकार से परिभाषित करती है कि जो सत्य है, जो सत्य से कोसों दूर है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो सत्य है। और उसी के बल पर मंथरा जो है जहां पर घर में एकता है उसको वो फूट डालने में सक्षम हो जाती, कामयाब हो जाती है। तो ये मंथरा, यही तो पत्रकारिता का काम है, और जिसको हम कहते हैं कि पत्रकारिता। जैसे कि पत्रकार जो है एक यहाँ के संदेश को वहां एक पेपर के माध्यम से हम सबके बीच में पहुंचाने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें वास्तविक सत्य क्या है वो तो केवल सिर्फ पत्रकार ही जानता है। लेकिन जब मानस को जब घटना स्थल पर जाया जाता है तो पता चलता है कि सत्य कुछ अलग है। और वैसे ही कुछ पत्रकार या संवाददाता ऐसे ही होते हैं कि सत्य को सत्य के ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो असत्य बात को इस प्रकार से पेश किया जाता है कि पाठक को लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सत्य बात है। तो वैसे ही मंथरा है, मंथरा भी सत्य की दुहाई देती है। और दोनों संवाददाता की विशेषता यह है कि दोनों ही सत्य का सहारा लेते हैं। और मंथरा भी यही कहती है कि खाए पहरे राज तुम्हारे, सत्य कहो नहीं दोष हमारे। मैं जो भी बात आपके सामने रख रही हूँ वो बिल्कुल सत्य ही बोल रही हूँ, और असत्य भी बोलूंगी ही क्यों भाई। तुम्हारे राज्य के खा रही हो, तुम्हारे राज्य के पी रही हो, तुम्हारे ही राज्य से पहनने को वस्त्र मिल रहा है, तो मैं असत्य क्या बोलूंगी। अब वैसे रामचरितमानस में भी कहा गया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। और मंथरा भी इसी सत्य का आश्रय लेकर के केकई के पास ऐसे कुटिल रचना करती है जिसके बारे में गोसाई जी महाराज भी लिखते हैं कि रचि पट्टी कोटिक कुटिलपन किन्हीं से कपट प्रबोध। वो शब्दों की ऐसी रचना करती है जैसे कि रचि का तात्पर्य है रचना करना। जैसा एक कुशल कारीगर जो है किसी वस्तु पर ऐसे चिन्ह अंकित करता है और उसके पश्चात उसमें और सुंदरता लाने के लिए उसमें पच्ची गिरी अर्थात किसी दूसरे वस्तु को ले जाकर के वहां पर स्थापित कर देना, और जिसे कहते हैं कि रची पची। और वैसे ही रची पची का एक उदाहरण मिलता है जनकपुरी में, जब भगवान रामचंद्र जी महाराज के पिता श्री दशरथ जी महाराज जो है जब बराती लेकर के आते हैं तो उसके स्वागत के लिए ऐसी सुंदर रचना करते हैं
कि उसके भी कहना भी उसकी सुंदरता इतनी सुंदर है कि तेहि के रची पची बंद बनाए और बीच बीच मुक्ता दाम सुहाए। वो ऐसी रचना करते हैं, लेकिन एक जो शब्दों की जो कुशल खेलने वाले कहा जा सकता है, जो शब्दों के जो खिलाड़ी है, वो ऐसे शब्दों की रचना करते हैं कि ऐसा लगता है कि उसको सुनने के पश्चात लगता है कि बस यही सत्य है। मंत्रा भी ऐसे ही करती है और केकई के सामने जाकर के बस वही बात रखती है कि अरे तुमको पता नहीं है कल राम का राज्याभिषेक होना है। और वास्तविकता में उस समय माता केकई अम्बा को कुछ पता ही नहीं रहता, केवल मंत्रा के माध्यम से ही उसको पता चलता है कि हाँ कल राम का राज्याभिषेक होगा। तो फिर माता केकई तो प्रसन्न हो जाती है इस बात को सुन करके। अरे राज तिलक जो सोचे हूँ काली देव मांग मन भावत आली। अरे जब ये बात यदि सत्य है, कल राम के राज्याभिषेक होगा, तो बोलिए तुमको क्या चाहिए, मैं आज सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। बस वही से केकई के पास मंत्रा जो है ऐसे असत्य के शब्द जाल बुनती है और बस तो केकई माता को के सामने ऐसे बात रखती है कि माता केकई तो शुरुआत में उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन यहाँ से अब उसका शब्द जाल बुनना प्रारंभ हो जाता है कि अरे जब ये तुमको अभी पता नहीं है, ये जो रचना जो है कौशल्या का है, और कौशल्या कैसी चतुर गंभीर राम महतारी, उसकी माता जो है चतुर है, गंभीर है, और ये षड्यंत्र रच रही है, उसको बिल्कुल पता ही नहीं देना चाह रहे हैं। बस ये महाराज दशरथ के साथ मिलकर के ऐसा कर रहे हैं। और चलो अगर ये बात अगर असत्य है तो भरत को क्यों नहीं बुलाया गया राज तिलक में, भरत को खबर क्यों नहीं किया गया। और यहाँ तक कि कह देते हैं कि ये तो सत्य यही है कि बस उसी दिन महाराज दशरथ जो है वशिष्ठ के पास से मुहूर्त दिखा करके आए हुए हैं, और इसलिए भरत जी के पास ले जाने के लिए संदेश देने के लिए वहां पर समय की बहुत कमी है। लेकिन मंथरा क्या कहती है, कौन से सत्य की सृष्टि करती है, भय पाख दिन सतत समाजो। अरे महाराज दशरथ और कौशल्या और अयोध्या के जितने भी मंत्रीगण हैं मिल करके लगभग इस पर रोज चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा करते करते कितने दिन बीत गए हैं, लगभग 15 दिन बीत गए हैं। और इस प्रकार से असत्य बात को केकई के सामने ऐसे प्रस्तुत करती है कि वो असत्य जो है मानो केकई के सामने ऐसा सत्य प्रतीत होता है कि मंथरा के बातों पर केकई जो है विश्वास कर लेती है। और इस प्रकार से यही एक संवाददाता की कुशलता है, कुशल से पूर्ण अपने बातों को केकई के पास रखती है, और केकई जो है उनको सत्य समझ करके बस मंथरा के बात में आ जाती है। और इस प्रकार से बसे बुसाए घर में वहां पर एक टकराहट की स्थिति आ जाती है, और घर में जो एकता था वो टूट हो जाता है, बिखर परिवार जो है बिखर जाता है। और भगवान राम के वनवास के कारण से अगर देखा जाए तो घर मसान परिजन जन भूता, अयोध्या के घर कैसे लगने लगा, जानो मानो वो कोई मसान घाट है। कोई परिजन मिल जाए दिख जाए तो ऐसा लगता था कि जानो मानो वो अपने परिजनों को नहीं देख रहे हैं, किसी भूत प्रेत को देख रहे हैं। ये मंथरा जो है इस प्रकार से सृष्टि करती है। लेकिन अगर दूसरे तरफ एक कुशल संवाददाता के रूप में हनुमंत लाल महाराज जी है, और हनुमंत लाल जी महाराज भी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का संदेश लेकर के समुद्र को पार करके लंका अशोक वाटिका में जाते हैं, और वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का वो संदेश माता सीता के सामने रखते हैं। जब हनुमान जी महाराज लंका में जो पहुंचते हैं और वहां पर अपना संदेश माता सीता के पास रखते हैं, माता सीता क्योंकि उस समय जब हनुमान जी महाराज जब अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, और तो फिर हनुमान जी महाराज सोचते हैं कि अवसर कब मिले जब मैं माता सीता के सामने जाऊं और प्रभु राम के संदेश में माता सीता को सुना दूं। तो बस अब ही तब माता सीता के सामने जाने ही वाले थे, उसी समय रावण आ जाता है ना। ते ही अवसर रावण ते ही आवा, और संग नारी बहु किए बनावा। बहुत से रानियों को लेकर के आता है, और साम दाम भय भेद दिखाओ।
नाना प्रकार से सीता को समझाने का प्रयास करते हैं और अंत में रावण तो यहाँ तक कह दिए कि मास दिवस कर कहा न माना, तब मैं मारिस काढ़ी कृपाना। यदि 1 महीने के अंदर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तलवार से तुझे मार दूंगा। बस माता सीता जो है वहां पर रोने लग जाती है और जैसे ही रावण वहां से जाता है, हनुमान जी महाराज कपि कर हृदय विचार तब दिन मुद्रिका डाली, वहां पर मुद्रिका को माता सीता के हथेली में डाल देते हैं। और फिर सामने जब हनुमान जी महाराज जब सामने माता सीता के सामने प्रस्तुत होते हैं और माता सीता को समझाते हैं कि माता आपको इतने दुखी होने की जरूरत नहीं है और बस आपका ही संदेश आपको ही देखने के लिए मैं यहीं आया था। और यदि रावण यदि आपको इतना दुख दे रहा है तो अभी आप मुझे आज्ञा दे, रावण तो रावण लंका समेत सभी को मैं मार करके आपको मैं प्रभु श्री राम के पास ले जाता हूँ। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज जब माता सीता के सामने अपनी जब ये बात रखते हैं तो उस समय माता सीता ये कहती है कि हनुमान, मुझे ये रावण के कहने का दुख नहीं है, अरे दुख तो मुझे इस बात का है कि नाथ और निपट बिसारी, भगवान तो मुझे बिल्कुल ही भूल गए। क्योंकि रावण के बातों का इसलिए मुझे दुख नहीं है क्योंकि रावण जो है दुष्ट है और दुष्ट व्यक्ति से किसी सुखपूर्ण संदेश की आप कल्पना नहीं कर सकते। दुष्ट व्यक्ति जीवन भर ही दुख देता है। मुझे रावण का दुख नहीं है, दुख तो है प्रभु राम का जो मुझे भूल ही गए, मुझे बिल्कुल भुला दिए। अहो नाथ हो निपट बिसारी, मुझे वो भूल गए हैं। क्योंकि कहने का तात्पर्य वही है और दुख इसी बात का है कि प्रभु मुझे भुला दिए हैं। एक बात भी आती है, एक बार सोनार जो है सोने के हथौड़ी से पीट पीट करके आभूषण बना रहे थे तो दूसरी तरफ एक लोहार जो है लोहे को भी हथौड़ी से पीट पीट करके लोहे का औजार बना रहे थे। उस समय अचानक सोने ने लोहे की चिल्लाहट भरी आवाज को सुन करके बोलते हैं, अरे जितनी ही मार तुमको भी पड़ रही उतनी ही मार मुझे भी पड़ रही है, लेकिन तुम इतनी क्यों चिल्ला रहे हो। तो उस समय लोहे ने बहुत सुंदर से उत्तर दिया और सुंदर से उत्तर देते हुए कहते हैं कि देखो मैं चिल्ला इसलिए रहा हूं कि जब कोई दूसरा मारे तो दर्द कम होता है, जब कोई दूसरा मारे तो दर्द कम होता है, लेकिन जब अपने ही मारने लग जाए तब ये दर्द जो है असहनीय हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य वही है कि रावण तो स्वभाव से ही दुष्ट है और उससे वो तो अपने दुष्टता दिखाई देगा ही उसकी दुष्टता, लेकिन भगवान राम तो कृपालु है। भगवान मुझे आज इतने ही भूल गए। तब उस समय माता सीता भी कहते कि हनुमान मुझे दुख इसी बात का है और भगवान मुझे भूल गए इसका सबूत ये है कि देखो इतने दिन तक मैं अशोक वाटिका में बंदनी बैठी हूँ और भगवान अभी तक का पता नहीं है। और उस दिन का ख्याल करो जिस दिन जयंत जो है मैं चरणों पर आकर के प्रहार किया और जयंत को मारने के लिए भगवान को जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बस सिख सहायक धनुसंधाना, बस एक तिनका पड़ा हुआ था, एक तिनकों को उठा करके प्रेरित ब्रह्म मंत्र सर धावा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और जयंत के पीछे लगा दिया और जयंत तीनों लोग 14 भुवन से घूम करके भगवान के शरण में आया, तब उसकी प्राण की रक्षा हुई। तो जैसे ही रावण मुझे उठा करके ले गया तो तुमको यहाँ पर संदेश वहां उसको भेजने की आवश्यकता नहीं थी, बस उनको एक तिनका उठा लेना था और तिनका उठा करके बस उसमें ब्रह्मास्त्र मंत्र प्रेरित कर देते, बस रावण को मार करके मुझे वो ब्रह्मास्त्र वापस भगवान के चरण में ले जाता। लेकिन अभी तक के लगभग 10 महीने हो चुके हैं, मैं लंका में यहाँ पर बंदनी हूँ और भगवान यहाँ तक के नहीं पहुंचे। इसका कारण वही है कि भगवान जो है मुझे बिल्कुल ही भुला दिए हैं। अर्थात देखिए माता सीता को भगवान राम के प्रति जो विश्वास था वो कहीं न कहीं माता सीता का विश्वास जो है डगमगाया गया था और माता सीता को बिल्कुल यकीन आ गया था कि हाँ भगवान जो है मुझे बिल्कुल ही भूल चुके हैं। लेकिन अगर मंत्र जैसे स्वभाव के यदि हनुमान जी महाराज होते ना तो यहाँ पर लड़ाने में कहीं चूक नहीं करते,
लेकिन देखो माता और अरे वो तो आपके वियोग में इतने दुखी हो गए हैं कि सब वियोग संभव दारुण दुख बिसर गई महिमा सुबान की। अरे वो तो आपके वियोग में इतने और यदि ये ज्ञात रहता तो भगवान जो है वियोग में यहाँ पर नहीं पड़ते और कोई तिनका उठा करके बस रावण के पीछे था। ये है ना। तो जैसे ही हनुमान जी महाराज ये बात रखते हैं तो वहां पर फिर जब माता सीता से आज्ञा लेकर के जब हनुमान जी महाराज वापस भगवान श्री राम के पास जाना चाहते हैं तो वहां समय फिर उस समय हनुमान जी महाराज को पुनः ढांढस बंधाते हुए कहते हैं कि माता आप चिंता मत करो, अतिशीघ्र भगवान आएंगे और रावण को मार करके आपको ले जाएंगे। तो उस समय माता सीता कहती है कि हनुमान सबको वहां पर वानर सेना लाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतनी ही बात के ख्याल दिला देना। कौन सी बात का? तो तात शक्र सुत कथा सुनाय हो और वाहन प्रताप प्रभु ही समुझाय हो। हनुमान तुमको दुनिया भर की सेना सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपके पास कुछ ऐसा बाण भी है जो रावण को मार करके माता सीता को ला सकता है, बस इतने ही सुना देना, हमारा काम हो जाएगा। और इस प्रकार से हनुमान जी महाराज माता सीता का अब विश्वास जो है कहीं ना कहीं डगमगा रहा था भगवान के प्रति। वो पुनः अपने वाक पटुता के माध्यम से, संवाद के माध्यम से माता सीता को पुनः भगवान राम के प्रति जोड़ देती है। और जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी के पास हनुमान जी महाराज जब वापस आते हैं और जामवंत के द्वारा जब भगवान श्री रामचंद्र जी को पता चलता है कि हनुमान लंका से माता सीता की पता लगा करके आ चुके हैं, जैसे ये खबर भगवान श्री रामचंद्र जी को मिलती, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है बुलावा भेजते कि हनुमान को बुला करके लाओ। और हनुमान को बुला करके लाओ तो सीधे सीधे भगवान श्री रामचंद्र जी यही भगवान लक्ष्मण यही हनुमान जी महाराज से पूछ बैठते हैं कि हनुमान क्या सीता जिंदा है? कहीं ना कहीं वो इस प्रश्न जो पूछते हनुमान जी महाराज को कि रहत करत स्वरक्षा प्राण की कहा उतात के ही भांति जान की। अरे सीता कैसी है? ये कहीं न कहीं इस वाक्य में कहीं न कहीं संदेह जरूर है कि, और भगवान राम को संदेह इसलिए हुआ था कि वनवास के समय जब सीता को समझाया गया कि सीता तुम वनवास मत जाओ, घर में रहो, माता पिता की सेवा करो, ऐसा करके जब भगवान राम के द्वारा समझाया गया तो उस समय माता सीता कहती है कि जिय बिन देह नदी बिन बारी और तैसी नाथ पुरुष बिन नारी, कि एक नारी की कीमत कब तक है? जब उसके पति उसके साथ है। जैसे नदी की कीमत कब तक है? जब उस नदी में पानी हो। और इस शरीर की कीमत कब तक है? जब तक कि शरीर में प्राण हो। और शरीर से यदि प्राण निकल जाए तो वो शरीर की कोई कीमत नहीं है। तो प्रभु वैसे ही आप यदि वन को चले जाएंगे और मैं यदि यहाँ रहूंगी तो ये मान के तो कि मैं मृत्यु ही मुझे मान करके चलो, मैं आपके वियोग में ही तो मर जाऊंगी। और लेकिन इतना बात तो जरूरी है कि वनवास तो एक जरूर जाएगा। यदि मुझे आप वन ले जाना चाहते हो तो शरीर और प्राण आएंगे, और यदि आप मुझे वन जाने से रोकोगे तो सिर्फ प्राण ही आपके साथ जाएंगे। शरीर यहाँ रुक जाएगा लेकिन प्राण
आपके साथ चले जाएगा। तो भगवान आप ही फैसला कर लो कि की तनु प्राण की केवल प्राण, आप प्राण और शरीर दोनों को ले जाना चाहते हैं, सिर्फ प्राण को ले जाना चाहते हैं। तो भगवान राम का कहने का तात्पर्य वही था कि कहो तात के भांति जान की। अरे उसके जो कहने के हिसाब से तो उसको तो जिंदा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मुझसे वियोग हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। तो इतनी लंबी अवधि में विरह रूपी अग्नि में तो उसको जल करके मर जाना चाहिए। तो अच्छा हनुमान मुझे ये बताओ कि रहती करती स्वर अच्छा प्राण की। अच्छा अब जब जिंदा है ही तो वो लंका में अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है, कैसे रह रही है और कैसे अपना धर्म का निर्वहन कर रही है, यह भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के प्रश्न। तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी भगवान रामचंद्र जी को सीता के प्रति कहीं न कहीं ये संदेह था कि सीता के कहने के मुताबिक तो प्राण निकल जाना चाहिए था, लेकिन प्राण गई क्यों नहीं। हनुमान जी महाराज वहां पर बहुत सुंदर से ऐसे ऐसे कुछ प्राण निकलने के लिए वो देख ही रहा है कि कहीं से जगह मिले तो मैं निकलूं। तो जैसे एक किसी व्यक्ति को किसी एक कमरे में बंद कर दिया जाए और कमरे में बंद करके दरवाजा को लगा दिया जाए और दरवाजा लगाने के पश्चात संकल लगाने के पश्चात ताला जड़ दिया जाए, और ताला तो जड़ दिया जाता है लेकिन उस कमरे के चारों तरफ कोई एक पहरेदार अगर बिठा दिया जाए और उस कमरे से जो निकलने वाला व्यक्ति अगर सोचे कि मैं निकलूं किधर से, वो तो निकलना ही चाह रहा है लेकिन वो सोचता है कि मैं निकलूं तो निकलूं किधर से। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि आखिर वो निकले तो निकले कैसे। तो बस प्रभु समस्या सिर्फ इतनी है कि माता सीता का प्राण तो है आपके वियोग में तब के निकलने वाले हैं, लेकिन नाम पहरु दिवस निशि, आपका नाम जो है चारों तरफ पहरा देने वाले है और चारों तरफ आपका नाम जो है पहरा देने वाले है और वो पहरा दे रहा है। लेकिन यहाँ पर पहरेदार की सबसे पहली क्वालिटी देखें, माता सीता तो पहली बात आपके नाम का ध्यान करके अपने प्राणों को नहीं त्याग रही है। क्यों? कि लोगों को भगवान के नाम के प्रति इतना विश्वास है, क्योंकि कहते हैं भी है कि कहाँ कहो लगी नाम बढ़ाई और राम न सकहि राम गुण गाई। नाम के सामने वो सगुण राम भी उसके सामने फीके हैं। भाई मैं उसकी बड़ाई कहाँ तक करूं, यहाँ तक गोसाई जी महाराज लिखते हैं। और चलो माता सीता जो है अशोक वाटिका में कैसे है, तो निज कृष्ण शीर्ष जटा एक बेनी और जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता माता अशोक वाटिका में कैसे बैठी हुई है, बिल्कुल वियोग में सुख करके दुबली पतली हो चुकी है, कृष्ण है, शरीर एकदम दुबला पतला है और 24 घंटे वो भगवान श्री रामचंद्र जी आपका वो नाम जपन कर रही है। और बताओ आपके नाम के जपन करते करते यदि उसका प्राण यदि निकल जाए तो फिर क्या होगा। लोगों का विश्वास नाम पर से ही उठ जाएगा, क्योंकि भगवान की अर्धांगिनी जब राम का नाम को जपन कर रही है और नाम के जपन करते करते उसके प्राणों की भी अगर रक्षा नहीं हो सके तो फिर कौन आपका नाम का जाप करेगा। इसलिए आपके नाम की महिमा को बनाए रखने के लिए प्रभु वो अपने प्राणों को अभी तक के वो रोक करके रखी है, नहीं तो उसके प्राण जो है कब के छूट जाते हैं। दूसरी बात देखें कि नाम की ही महिमा ही ऐसी है, एक नाम के अलावा कोई एक दूसरे अगर पहरेदार यदि रख दिया जाए तो दूसरा पहरेदार को कभी झपकी आ सकती है ना। जैसे कि ड्राइवर चलाता है हमेशा उसका ध्यान जो है सड़क पर रहता है, 10 लोग को बिठा करके चल रहा हूँ, सबके प्राणों का सवाल है, लेकिन पता नहीं देखते ही देखते कब झपकी आती है, कब ड्राइवर की नींद लग जाती है, कब एक्सीडेंट। की फ्लाइट है, पहरेदार ये सुना तो सूटकेस को उठाने के लिए तो गया और उसके पश्चात अपने सेठ जी के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गया कि प्रभु
आज आप मत जाइए। क्यों? क्यों ना जाऊं? तो बोलते कि नहीं प्रभु, मैं आज एक रात्रि में स्वप्न देखा हूं। और स्वप्न में क्या देखे? तो अरे 10 बजे से जो फ्लाइट विदेश जा रही थी, वो रास्ते में ही वो जैसे उड़ना आरंभ किया और क्रैश हो गया। और क्रैश होने के कारण से उस फ्लाइट में जितने भी लोग सवार थे सब के सब मारे गए। तो मुझे कहीं ना कहीं डर लग रहा है, इसलिए आप मत जाइए। और वो पहरेदार उसका सबसे विश्वासप्रद पहरेदार था। अब उसके अनुनय विनय को सुन करके चलो भैया बोल रहा है तो ना जाऊं करके बैठ गया। और टीवी ऑन कर लिया, टीवी ऑन करके बैठा हुआ है और टीवी में समाचार लगा रहा है, लगा करके वो समाचार देख रहा था टाइम पास करने के लिए। जैसे ही 10 बजे और ब्रेकिंग न्यूज टीवी पर आ गया कि यहाँ से 10 बजे से फ्लाइट जो उड़ रही थी, जैसे उड़ना आरंभ किया क्रैश हो गया और जितने भी लोग बैठे थे वो सब के सब मर गए, सब के सब मारे गए। अब ये सुने तो वो सेठ जी एकदम चौंक गए कि अरे आज ये पहरेदार मेरा प्राण बचा दिया, क्योंकि वो उसका सबसे विश्वासप्रद ही पहरेदार था वो। फिर उसको बुलाए और बोले कि भैया तुमको ये इस महीने में काम करते हुए कितने दिन हुआ है? 15 दिन। तो ऐसा करो तुम 1 महीने का पेमेंट रखो और अपना मुंह यहाँ से हटाओ। जाकर के वो पहरेदार बोलता है कि मालिक मुझसे ऐसे क्या गलती हो गई? अरे मैं तो, आप तो फ्लाइट से जाने वाले थे, आपको रोक दिया और वास्तविकता में जो मैं स्वप्न देखा था वो तो सत्य साबित हो गया और मैं तो आपके प्राणों का रक्षक ही हूँ। तो भगवान, तो मालिक मुझे ऐसे नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं? तो फिर सेठ जी वास्तविकता में यहाँ पर विचार करके देखे तो उसको तो खूब इनाम मिलना चाहिए था, उनका प्रमोशन होना चाहिए था, क्योंकि उसको उनके वो प्राण को बचा दिए। लेकिन सेठ जी ने क्या किया? उसको तत्काल 1 महीने का तनख्वाह देकर के नौकरी से निकाल दिया। और नौकरी से निकालने के कारण से पूछा गया तो वही बताते हैं कि पूछते कि बेटा स्वप्न कब देखते हैं? अरे स्वप्न तो देखते हैं जब नींद लग जाती है, नींद आ जाती है तो स्वप्न आता है। और तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है रात भर पहरा देने का। और जब भी तुम पहरे दे रहे हैं तो हम तो यही सोच रहे हैं कि हम तो सीधा सीधा घोड़ा बेच करके सो रहे हैं कि चलो हमारे घर के चारों तरफ एक पहरेदार है हमारी रक्षा करने के लिए। और जब पहरेदार ही सो जाएगा तो मालिक की रक्षा कौन करेगा? इसलिए उसको निकाल दिया। तो बस हनुमान जी महाराज यही बताना चाह रहे हैं कि नाम पारो दिवस निशि, रात और दिन वहां पर एक ऐसा सजग पहरेदार है। सांसारिक पहरेदार से ये धोखा हो सकती है, लेकिन प्रभु यहाँ पर तो आपके नाम ही वो पहरेदार है जो हमेशा सजग प्रहरी है, जिससे कभी भी धोखा नहीं हो सकता। तो प्रभु ऐसे सजग प्रहरी के होते हुए वो कैसे आपके प्राण निकल सकता है? इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को कहीं कहीं माता सीता के प्रति जो अविश्वास उत्पन्न हो गया था, तो पुनः दोनों को जोड़ने में, दोनों के प्रेम को मिलाने में हनुमान जी महाराज जो है अपने कुशल एक संवाद के माध्यम से ऐसे जोड़ देते हैं कि वापस माता सीता को भगवान राम से जोड़ देते हैं और भगवान राम को माता सीता से ही जोड़ देते हैं। और इस प्रकार से हनुमान जी महाराज जो है आगे बताते हुए और भी कहते हैं कि वीरा अगन तनु तुल समीरा। महाराज वो तो वीरा रूपी अग्नि इतनी भयंकर है कि इस वीरा के कारण से उसका शरीर कैसे हो गया, माता सीता का शरीर कैसे हो गया है? अरे वो तो बिल्कुल वो रुई के समान ही हो गया है। और जैसे रुई को एक अग्नि की अगर एक कहीं छींटा भी अगर लग जाए, अग्नि का एक कण भी लग जाए तो वो सीधा सीधा जल जाता है। और यदि उस समय अग्नि भी हो और रुई भी हो और वहां पर यदि कोई हवा भी अगर चल रही है, तो हवा चल रही तो फिर मत पूछो, वो अग्नि को बढ़ाने में तो वो सहायक होता है। वीरा अगन अगिन तनु तुल समीरा और श्वास जरई बन मही शरीरा। तो भगवान वो तो जलने ही वाला है, लेकिन क्या करोगे? जरे न पाओ देह विरहा आगी। क्यों उसका नहीं जल पा रहा है? तो जल नहीं जल पाने का कारण सिर्फ वही है कि नयन स्रवहि जलु निज हित लागी। जो नेत्रों से वो निरंतर
विरह रूपी ये जो जल जो है निकल रहा है, आंख से जल निकल रहा है, वही जो है ये विरह रूपी अग्नि को जलने ही नहीं दे रहा है, वो बुझा दे रहा है। और इस प्रकार से हनुमान जी महाराज जो है ऐसे कुशल संवाददाता है कि भगवान राम और माता सीता के प्रेम में पुनः विश्वास स्थापित कर देता है। अर्थात जो बिखर रहे उसको जोड़ने में हनुमान जी महाराज सक्षम हो जाते हैं। और लेकिन दूसरी तरफ जो मंथरक की जो चर्चा कर रहे हैं, जो एक परिवार में, एक घर में अटूट प्रेम था, वो अपने संवाद के माध्यम से वो तोड़ने में सक्षम हो जाती है। और जब ऐसे हनुमान जी महाराज के कुशल संदेश को जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सुनते हैं, तो हनुमान जी तब भगवान श्री रामचंद्र जी की महाराज की स्थिति क्या थी कि सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना और भरी आए जल राजीव नैना। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के आंखों में जैसे ही आंसू आते देखते हैं, बस हनुमान जी महाराज वहीं पर ही अपना संदेश बंद कर देते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य उसको रुलाना नहीं था, जबकि आपस में एक दूसरे के विश्वास को पुनः ही जोड़ना था। और बस हनुमान जी महाराज इतनी विनती करते हैं कि सीता के अति विपत्ति विशाला और विनय कहे भली दीन दयाला। प्रभु, माता सीता की विपत्ति को मैं क्या कहूँ, निमस निमस माता सीता का जो की स्थिति क्या है कि अरे उसका तो एक एक जो क्षण जो है एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। इतना संदेश सुना करके जैसे ही हनुमान जी महाराज ये संदेश सुनाते हैं, और नतीजा क्या होते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज तुरंत लंका कुछ करने की तैयारी करते हैं। और इस प्रकार से ये हनुमान जी महाराज के जीवन में अगर देखा जाए तो हनुमान जी महाराज सभी के प्रति ऐसे शब्दों की रचना करते हैं और प्रेम पुनः स्थापित कर देते हैं। वैसे कहते हैं कि सत्यम प्रियम हितम च यत। सत्य कैसा होना चाहिए, सत्य भी हो संवाद में, वो प्रिय भी हो, लेकिन सत्य के बारे में हमेशा कहते हैं कि सत्य हमेशा कड़वा होता है ना। लेकिन सत्य कड़वा होगा तो ये प्रिय कैसा होगा, लेकिन सत्य भी हो, प्रिय भी हो और वो हित करने वाला भी हो। यहाँ पर मंत्र भी सत्य की दिखाई देती है। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज भी जब माता सीता को यकीन दिलाने का रहता है, तो वो भी कहते हैं कि राम दूत में मात जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की, वो भी सत्य की दुहाई देते हैं। अर्थात सत्य कैसे हनुमान जी महाराज प्रयोग करते हैं, सत्य भी तो है लेकिन वो प्रिय है, कानों को प्रिय लगने वाला हो और ये हित करने वाला है, ऐसे सत्य का हनुमान जी महाराज प्रयोग करते हैं। और वास्तविकता में देखा जाए तो हनुमान जी महाराज का जो पूरा तो जीवन जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में वो सादर समर्पित कर देते हैं। अपना तन मन धन ये सब कुछ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को समर्पित कर देते हैं। और ऐसे परम भक्त हनुमान जी महाराज की हम सब जन्मोत्सव पखवाड़ा मना रहे हैं। और आइए लगभग समय भी समाप्ति की ओर है और ये पर अपनी वाणी को विराम दो। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर लोकेश साहू जी। कौन सा भी सुन रहे थे सर जी, आपको आपके महाप्रसाद सहित 48 लोग सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। समुद्र के उत्तर तट के निकट आकर श्री हनुमान जी ने किलकिला शब्द सुनाया अर्थात प्रसन्नता पूर्वक गर्जना की। इस गर्जना को सुनकर वानरों को नौजीवन मिल गया कि हनुमान जी के इस पार आने पर उनसे मिलकर सब सुखी हो गए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। वो समझ लिखते हैं कि तलफत मीन पाँच बीमारी। सब लोग श्री सीता जी की कथा कहते सुनते मधुबन में आ गए। यहाँ पर एक विशेष उल्लेखनीय बातें हैं। मधुबन सुग्रीव जी के वन का नाम था, जैसे रावण के वन का नाम अशोक वाटिका, पुष्प वाटिका, वैसे मधुबन। श्री रामचरितमानस में 6 वनों का 6 उपवनों का वर्णन है, ऐसा किसी संत से सुना हो आप सब।
विज्ञ हैं इस बात को खोजेंगे 6 वन मानस में कहाँ है। तो सभी मधुबन में और श्री अंगद जी की सम्मति से फल खाकर मधुपान करके श्री सूर्य जी के पास आ गए। श्री जामवंत जी ने कहा कि हे वानरेन, श्री हनुमान जी ने समस्त कार्य संपन्न करके वानरों के प्राणों की रक्षा कर ली। यह सुनकर सुग्रीव श्री हनुमान जी से प्रेम पूर्वक मिलकर प्रसन्नता पूर्वक श्री राम जी के पास चले, जिसका वर्णन आपके द्वारा किया जा रहा था। प्रीति से सब भेटे रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ कुशल देखी पथकर। श्री जामवंत जी ने कहा, हे रघुनंदन, श्रीमान की कृपा से समस्त कार्य संपन्न हो गया, आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे स्वामी, पवन नंदन श्री हनुमान जी ने जो कार्य किया उसका वर्णन अनंत मुखों से भी नहीं किया सकता। श्री जामवंत जी ने श्री हनुमान जी का सुंदर चरित्र प्रभु को सुनाया। जामवंत ने के चरित्र सुनाए, जामवंत रघुपति सुनाए। रुद्रावतार श्री हनुमान जी के चरित्र को ब्रह्मावतार श्री जामवंत जी द्वारा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी को सुना रहे हैं। अपूर्व चरित्र, अपूर्व वक्ता और अपूर्व श्रोता सब आनंद विभोर हो गए। इसी प्रकार हम सब भी आनंद विभोर हो रहे हैं। 2 दिन और चलना है। यह जो हनुमान जन्मोत्सव पखवाड़ा है, इसमें 2 दिन और वर्णन। एक निवेदन है करूं, पूज्य कपलद्वारे महाराज जुड़े हुए हैं, सर्व महाराज जी ध्यान चाहूं। श्री विश्वनाथ साहू जी का नंबर देंगे, कथा सुनाते हैं, वो भी उनसे भी सुनना है, नंबर मेरे पास नहीं है। अगले सप्ताह उनसे भी कथा सुनेंगे। भैया श्री बाल मुकुंद मढ़रिया जी, आपसे भी निवेदन, अगले सप्ताह अयोध्या कांड के प्रसंग पर आप सब तैयारी करेंगे और हम सबके बीच में दोहा क्रमांक 50 से लेकर केवट प्रसंग तक किसी भी प्रसंग को लेकर एक और निवेदन है। अधिकांश बोलते रहते प्रकरण बोलते हैं, प्रकरण का अर्थ तो बहुत अलग होता है। प्रकरण न कहे, प्रसंग कहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रकरण आपराधिक मामला से संबंधित बात होता है। बहुत सारे हमारे समझन इस प्रकरण में, प्रकरण नहीं, प्रकरण में तो अभियोजन और अभियोगी होते, प्रसंग ही कहा जाता है। अच्छा, तो अयोध्या कांड के प्रसंग पर हम सभी सोमवार से कथा सुनेंगे। अभी 2 दिन, कल और परसों। अनंत भगवत सादर प्रणाम।